एक जमाने का जिक्र है बहुत गहरे समुंदर में एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वहाँ डॉल्फिन्स गाने गाती, जेलीफिश डांस करती, छोटी छोटी मछलियाँ तैरने लगती और पानी की बहुत गहराई में एक बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल में बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ही खुशियों के साथ रहा करते थे। उस महल के बादशाह का नाम बादशाह पोसाइडन, जो कि अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और महल में हमेशा उनकी हिफाजत करता था। आर्या सबसे छोटी थी और वो कभी नहीं समझ पाती कि उसके वालिद उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते। वो बताते हैं कि बाहर के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और जमीन पर रहने वाले तमाम लोग उसको नुकसान दे सकते हैं। आर्या, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपना ताज पहन पाओगी, लेकिन जब तक तुम जवान नहीं हो जाती तुम्हें इसी महल में रहना होगा। पर मुझे बाहर के लोगों को जानना है। बाहर के लोगों को हमारी जिंदगी की परवाह नहीं है बेटी। वो पानी के अंदर हमेशा कचरा फेंकते रहते हैं, तो तुम्हें अपने वालिद की बात को मानना है। छोटी जलपरी आर्या ने उनकी बात को समझा और वो अब और भी परेशान हो गई कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। मैं अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या पता जमीन पर रहने वाले लोग हमारे जैसे ही हों। और छोटी जलपरी आर्या के पास एक प्लान आया कि वो किस तरह से इस महल से बाहर जा सके। उसे अपने दोस्तों की याद आई, बड़ी व्हेल विली और छोटी डॉल्फिन डॉली, क्योंकि वो लोग महल से जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं। महल से बाहर जाने के दरवाजे पर जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने रास्ता खोला ताकि डॉल्फिन डॉली और बड़ी व्हेल विली महल से बाहर जा सकें। उनका जब दिल चाहे वो बाहर अंदर जा सकते थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, व्हेल ने अपना मुंह खोला और छोटी जलपरी को आजाद किया और अपने दोस्तों की मदद से आर्या अब बाहर जा सकती थी। उसके बाद वो सीधा पानी से ऊपर चली गई। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा उसने हवा को महसूस किया, सूरज को देखा और चीलों की आवाज सुनी। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. उसी वक्त आर्या ने एक गाने की आवाज सुनी जो कि पानी के दूसरी तरफ से आ रही थी। उसने जल्दी से पानी के अंदर छलांग मारी और आवाज की तरफ निकल पड़ी। उसके सामने एक बहुत बड़ी कश्ती थी। ओह, कश्ती! चलो डॉल्फी, उस कश्ती के थोड़ा करीब चलते हैं। आर्या, रुको, वहाँ जाना नुकसानदेह हो सकता है। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे समझाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्या, रुको! वो कश्ती के बहुत करीब गई ताकि वो इस शहर का बादशाह देख सके और उसका बेटा एडवर्ड। वो सारे शहजादे की सालगिरह मना रहे थे। शहजादा, आर्या, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सिपाही हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें अब घर वापस जाना चाहिए। शहजादा अपनी कश्ती के किनारे पर खड़े होकर फ्लूट बजाने लगा। ये कोई बुरा इंसान तो नहीं दिख रहा। आर्या ने भी उस फ्लूट की आवाज सुनकर अपनी आवाज में गाना शुरू करा।
शहजादे को उसकी आवाज आई तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया। ये खूबसूरत आवाज किसकी है? चलो चले आर्या, वो तुम्हें देख लेंगे। यहाँ से बहुत दूर बादशाह पोसाइडन की बहन चुड़ैल वेगा बादशाह पोसाइडन के महल में रहना पसंद करती थी, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया था उसके बुरे कामों की वजह से। आखिर वो दिन आ ही गया कि बादशाह पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैं हुक्म देती हूँ कि तूफान हवाएं सब शहजादे की कश्ती को पलट के रख दे। वेगा के जादू की वजह से शहजादे की कश्ती की तरफ बहुत तेज तूफान आ गया। नहीं, कश्ती डूब रही है, हमें जाके मदद करनी होगी। आर्या पानी की गहराइयों में गई और सीधा शहजादी की कश्ती की तरफ जा पहुंची। उसने तैरते तैरते शहजादे की फ्लूट को देखा और उसे उठा लिया। फिर उसने शहजादे को ढूंढा और जल्दी से उसे ऊपर लेकर आने लगी। उठ जाओ, तुम उठ जाओ। शहजादे ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली तुम जिंदा हो और एक बहुत खूबसूरत जलपरी को अपने सामने देखा। आर्या को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो वहां से जल्दी से निकल गई। बादशाह और उसके सिपाही और एक लड़की शहजादे को ढूंढ रहे थे। एक लड़की ने मेरी जान बचाई। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं उसकी आवाज पहले सुन चुका हूँ। दूसरी तरफ पानी के अंदर आर्या अपने महल में वापस आ चुकी थी और उसके पास अभी भी शहजादे की फ्लूट मौजूद थी और वो उसी की यादों में घूम थी। उसके वालिद अंदर आए और उन्होंने उसके हाथ में एक फ्लूट देखी और वो समझ गए कि आर्या महल से बाहर गई थी। मैंने तुम्हें मना किया था आर्या, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम जमीन पे गईं। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। लेकिन शहजादा डूब जाता। क्या? शहजादा? तुमने महल की खिलाफ वर्जी की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जब तक मैं तुम्हें ना कहता। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना। बादशाह वहाँ से चला गया। वो बहुत उदास था और बहुत परेशान भी अपनी बेटी के लिए। लेकिन आर्या अभी भी बाहर जाकर शहजादे को देखना चाहती थी और फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती करी और अपने वालिद का महल दोबारा छोड़ दिया और सीधा चुड़ैल वेगा के पास चली गई, जो कि महल के कोने में था। वेगा का नौकर, जिसके 2 सर थे, वो महल की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि छोटी जलपरी आ रही है। वेगा, बादशाह की बेटी आ रही है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे पता था ये होगा। वो पागल है, शहजादे के पीछे, उसे अंदर आने दो। आर्या थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसे शहजादे को किसी भी हालत में देखना था, तो वो अंदर गई और मदद मांगी। वेगा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए था। मैं एक ऐसा जादू बनाऊंगी जो तुम्हें इंसान में बदल देगा। तुम जमीन पे चल सकोगी और शहजादे के साथ डांस कर पाओगी, पर बदले में तुम्हें मुझे अपनी खूबसूरत आवाज देनी होगी। मेरी आवाज? लेकिन पर मेरी आवाज? जलपरी आर्या ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो शहजादे से बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन याद रहे, ये जादू 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तब तक तुम्हें शहजादे को अपने प्यार में मुब्तला करना है। तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और शहजादे और अपने वालिद से कभी नहीं मिल पाओगी।
आर्या नादान थी और उसने वो जादू पी लिया। फिर वो समुंदर से ऊपर तैरकर जाने लगी और जैसे ही वो जमीन से करीब होती गई, उसकी टेल गायब होने लगी और उसके पास इंसानों जैसे पैर आ गए। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे देखा और वो उसकी मदद करने आर्या, के लिए आ इससे पहले पहुंची। तुम्हारे पास पैर नहीं थे, तुम्हें ध्यान से रहना होगा। छोटी प्यारी जलपरी ने डॉल्फी की मदद ली ऊपर आने तक। शहजादा एडवर्ड वहाँ खड़े होके उसे देख रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी तो उसने अपना सर हिलाया और शहजादे को उसकी फ्लूट वापस करी। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। तुम वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था और तुम्हारी खूबसूरत आवाज मुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने उसे बताने की बहुत कोशिश करी। ओ अच्छा, तुम बोल नहीं सकती। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी तो शहजादे को लगा कि ये कोई और लड़की है, क्योंकि जो लड़की उसने देखी थी उसके पास एक खूबसूरत आवाज थी। लेकिन वो फिर भी इसकी मदद करना चाहता था और उसने उसे अपने महल ले जाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ महल में शहजादे के वालिद बादशाह अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। आर्या बस खड़े होकर देख रही थी और दुखी थी कि वो शहजादे से शादी नहीं कर सकती। दिन गुजरते गए और वो शहजादे से बात नहीं कर पाई। आर्या को याद आया कि जादू जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो शहजादे को खो देगी। आर्या को लगा कि शहजादे से शादी करना बहुत मुश्किल है उसकी आवाज के बिना। जब तीसरा दिन आ पहुंचा, आर्या बहुत दुखी थी। लेकिन तभी कुछ नाकाबिले यकीन सा हुआ। उसकी जलपरी बहनें पानी से बाहर आ गईं और फिर उसकी दादी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और उस चुड़ैल का जादू तोड़ने। और फिर पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी लहर बाहर आई और उसके अंदर से आर्या के वालिद निकले। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उन मुश्किलों से गुजर चुकी हो जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हारी आवाज लौटाने आया हूँ। मैं ये जादू खत्म कर दूंगा और तुम हमें हमेशा के लिए याद रखना। पानी के महल के बादशाह ने अपनी छड़ी उठाई और उसे उस सीशेल के पास रखा और जादू टूट चुका था। आर्या की आवाज वापस आ गई। मेरी आवाज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बहुत प्यार है। नहीं। वेलविली जल्दी से शहजादे की कश्ती के पास जा पहुंची। शहजादा और एक दूसरे शहर की शहजादी बस शादी करने ही वाले थे, लेकिन अचानक शहजादे ने कुछ सुना और वो रुक गया। ये आर्या की खूबसूरत आवाज थी। आर्या को वेल पर देखकर शहजादे ने अपनी कश्ती से छलांग मारी। वो तुम ही थी। मैं जानता था तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरा नाम आर्या है। और आखिर में शहजादे एडवर्ड की शादी आर्या से होने का फैसला हो चुका था और आर्या दुनिया की पहली जलपरी थी जो एक इंसान से शादी करने वाली थी। और आर्या के घर वालों ने आर्या और शहजादे एडवर्ड को बहुत सारी दुआएं दी और वो बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक ज़माने का जिक्र है, पानी की बहुत गहराइयों में एक बहुत बड़े महल के नीचे एक बहुत बड़ा और बुरा शार्क्स का गैंग था जिससे हर कोई डरता था।
उस शार्क गैंग ने पानी के सारे जानवरों को डरा कर रखा हुआ था अपने लंबे लंबे दांतों से। सबसे छोटे का नाम था बेबी शार्क और उसे गाना गाना और नाचना बहुत पसंद था। ए सुनो, बंद करो ये सब। हम लोग इस तरह गाना नहीं गा सकते, समझे? क्योंकि हम गैंग हैं। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहती। बकवास बंद करो, ये सब बेकार है। उन तीनों शार्क्स ने बेबी शार्क को अपने साथ लिया और पानी की गहराइयों में उसे लेकर चले गए, जहाँ पे चुड़ैल वेगा रहा करती थी। सांप वेगा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपना खाना खाने में बहुत मसरूफ था अपने दो सरों के साथ। ये मजेदार है, ये मैं खाऊंगा। नहीं, ये मैं खाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। सांप ने देखा भी नहीं कि वो शार्क्स वहां से गुजरकर चली गई। बेबी शार्क ने अपने जालिम भाइयों का पीछा किया और उसने देखा कि एक चुड़ैल बहुत अजीब सा मुंह बनाकर खड़ी हुई है। आखिरकार तुम आ गए। मुझे सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा है। बताओ क्यों? क्योंकि हम इस समंदर के सबसे बड़े और खतरनाक शार्क गैंग हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैं भूखी हूँ। तुम मेरे लिए एक अच्छा सा खाना लाओ ताकि मेरा पेट भर सके। ये तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, अभी लाए। शार्क गैंग वेगा का हुक्म मानने के लिए उसके महल से निकल पड़े। वो बहुत तेज जा रहे थे, इसलिए बेबी शार्क को उनका पीछा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कई बार वो उनके बीच में फंस भी जा रहा था, इसलिए उसे अपने भाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत महल में बादशाह पोसाइडन की 3 बेटियां अपने सबसे खूबसूरत कमरे में खेल रही थीं। आर्या, जो अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी, वो महल के बाहर और अंदर जा सकती थी, और जब वो अपने शौहर के पास वापस जाती, उसकी टेल गायब हो जाती और उसके पास इंसानों जैसे पैर आ जाते। इतनी खामोश क्यों हो? हमें चलते फिरते बात करनी चाहिए। तो क्या मैं चलते फिरते बात करूं? तो मुझे बादशाह की जादुई कहानियां ही बता दो। एक दिन जब सारे पानी के जानवर खुशी से रह रहे थे, तो छोटी डॉल्फिन डॉल्फी ने ये फैसला किया कि वो पानी की गहराइयों में जाएगी और अपनी दोस्त आर्या से मिलेगी। बादशाह पोसाइडन ने उसे बताया कि आर्या इधर नहीं है, वो प्रिंस एडवर्ड के साथ जमीन पर है। तो डॉल्फिन डॉल्फी ने बाहर जाने का फैसला किया और जमीन की तरफ निकल पड़ी। लेकिन फिर खतरनाक शार्क्स गैंग आ पहुंचा और उसका रास्ता रोक लिया। अरे बॉस, ये सही रहेगी वेगा के आज के खाने के लिए। हाँ, इसे पकड़ लेना जब मैं 3 तक गिनूं। 1, 2। लेकिन उनमें से एक बेवकूफ शार्क उनके रास्ते में आ पहुंची। मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था। बेबी शार्क ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है और उसने अपने भाइयों को रोकने की कोशिश करी। रुको, मैंने कहा रुको, उसे परेशान मत लेकिन करो। उसके बड़े भाई उससे बड़े थे और ताकतवर भी।
और डॉल्फिन डॉल्फी के करीब आ गए ताकि वो उसे पकड़ सकें। काश मैं इनसे बड़ी और ताकतवर होती तो मैं अपने भाइयों को रोक पाती। मुझे उस डॉल्फिन की मदद करनी होगी। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे जाने लगी और सोचने लगी कि उसे कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ आर्या और शहजादा एडवर्ड दोनों साथ मिलकर एक गेम खेल रहे थे अपने जमीन के महल के पास। आर्या और शहजादा बहुत मजे कर रहे थे। 5, 6, 7, हाँ 7। अब तुम्हारी बारी है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे नहीं, तुम जीत गए। चलो अब दुआ मांगो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ अपनी आवाज में। Here's my whole deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. लेकिन पानी के महल के अंदर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। महल के एक गहरे कोने में छोटी डॉल्फिन डॉल्फी को बंद कर रखा हुआ था। कोई है? यहाँ कोई है? मेरी मदद करो, मैं इसके अंदर फंस चुकी हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ। सांप उस डॉल्फिन के पिंजरे के करीब आया। हमने तुम्हें पकड़ा है एक मकसद के लिए, एक मकसद जो हमें चाहिए, वो जरूरी है। मेरे खाने से बातें करना बंद करो सांप। यहाँ से जाओ और दरवाजे पे खड़े हो। अरे अरे, तुम तो आर्या की छोटी डॉल्फिन दोस्त हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम खाने पर आई। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल वेगा वहाँ से थोड़ी देर के लिए गई। बेबी शार्क वहाँ आ पहुँची। बेबी शार्क ने देखा कि वो पिंजरा कितनी मजबूती से बंद है। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। मुझसे मत डरो छोटी डॉल्फिन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। सच्ची? तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रही? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। बेबी शार्क ने पिंजरे को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या को जाके बताओ कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वो मेरी मदद कर सकती है, वो जरूर आएगी। जाओ। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात मानी और जमीन की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ जमीन पर शहजादी आर्या और शहजादा एडवर्ड बैठे हुए सूरज को देख रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक शार्क आ रही है। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये डॉल्फिन है? ये एक शार्क है। थोड़ा बच के एडवर्ड। बेबी शार्क उनके करीब आई और पानी के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाला। हाँ। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपकी दोस्त डॉल्फिन एक मुसीबत में है। वो वेगा के महल में बंद है। डॉल्फी, अल्लाह हाफिज एडवर्ड। क्या उस शार्क ने बात की? जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, उसके पैर गायब हो गए और उसकी टेल वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के करीब आए। वो अपनी ही पूंछ को पकड़ने में मसरूफ था, लेकिन चुड़ैल आर्या को अपनी एक बॉल में से देख रही थी। मुझे यकीन था कि तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगी। वेगा ने आर्या को एक जादू से डरा दिया। उसने अपनी पूंछ में से कुछ इंक फेंकना शुरू कर दी और आर्या उससे बचती गई। और दूसरी तरफ बेबी शार्क ने पिंजरे की चाबी ढूंढी और डॉल्फिन डॉल्फी को बचा लिया।
आर्या वेगा से मुकाबला नहीं कर पा रही थी और उसने अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू किया जो उसके वालिद ने उसे सिखाया था। उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। ये तुम्हें लग क्यों नहीं रहा? लोगों को परेशान करना बंद करो वेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी शार्क ने मुझे बचा लिया आर्या, चलो यहाँ से चलते हैं। आर्या ने उस जादुई शील्ड को उन दोनों के पास भी लगा दिया और उन्होंने वेगा का महल छोड़ दिया और वापस अपने महल जा पहुँचे। अरे वाह, ये जादुई शील्ड तो बहुत अच्छी है। आर्या, ये जादुई ताकत तो बहुत अच्छी है, मगर ये तुम्हारे पास आई कहाँ से? मुझे माफ करना बेबी शार्क, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम भी मतलबी होगी और मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरी अब दोस्त हो। शुक्रिया, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत खुशी हुई। मैं उस शार्क गैंग में कभी भी नहीं होना चाहती थी। कोई बात नहीं बेबी शार्क, अब तुम उस गैंग में नहीं हो, अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगी। बेबी शार्क को ये महल बहुत पसंद था और उसे अपने दोस्तों के साथ गाना गाना भी बहुत पसंद था। एक ज़माने का जिक्र है, एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था जो कि पानी के बिल्कुल ऊपर था। वहाँ पर शहजादा एडवर्ड और आर्या रहा करते थे। आर्या असल में एक जल परी थी। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. पानी के अंदर एक गहरी गुफा में एक महल और था, लेकिन ये एक बुरा महल था। पानी के बादशाह की बहन इस महल में रहा करती थी, जो कि हर वक्त किसी न किसी बुरे काम का सोचती रहती थी और अपने भाई से हर वक्त मुकाबला करती थी। एक दिन चुड़ैल वेगा पानी के महल के बाहर अपने नौकर सांप के साथ घूम रही थी और उसने देखा कि एक जादुई काला शीशा मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। एक जादुई शीशा पानी के बीचों बीच? मैं हैरान हूँ, ये यहाँ कैसे आया? हाँ, इसे अपने महल ले चलते हैं मेरी शहजादी, ये अच्छा रहेगा। वेगा ने उस जादुई शीशे को उठाया और अपने महल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो महल में आई, वो शीशे के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसे उसके अंदर अपनी परछाई नहीं दिखी, यहाँ तक कि कुछ नहीं। दिन गुजरते गए, लेकिन शीशे में अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल वेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो उसे फेंकने ही वाली थी, तो अचानक से शीशा तब्दील होने लगा और शीशे के अंदर उसका असल मालिक दिखा और इस शीशे के मालिक का नाम था चुड़ैल हैला। शीशे, तुम्हें क्या लगता है? दिखाओ, तुम कहाँ गुम हो गए थे? वेगा इस शीशे के अंदर एक औरत को देखकर बहुत हैरान हो गई और उसके सांप डर के मारे पीछे छुप गए। मेरी शहजादी, शीशे में जो औरत है वो नहीं है। चुड़ैल वेगा उस शीशे के करीब आई और उस औरत को जवाब देना चाहा। ये शीशा समंदर की गहराई के नीचे है और अब ये एक औरत के पास है जो मैं हूँ। हैला और उसका नौकर डंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गए। एक चुड़ैल जिसके बहुत ज्यादा लंबे पैर थे। डंकॉफ ने इसके महल के बारे में सुना था और उसने अपने मालिक को कान में बताया कि उसके पास क्या क्या ताकतें हैं।
हेला को डंकॉफ की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, तो उसने वेगा से एक सौदा करने का फैसला किया। खैर, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, चलो एक डील करते हैं। शैतान शहजादी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई किताब दूंगी, वो बहुत खास है। चुड़ैल वेगा ने उस पत्थर दिल चुड़ैल हेला को सब कुछ बताया, आर्या और शहजादे एडवर्ड के बारे में। उसने कहा कि वो शहजादे पर काबू पा सकती है और वो इस महल पर भी काबू पा सकती है, हमेशा के लिए। अब 3 दिन गुजर चुके थे। शहजादे एडवर्ड ने एक पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमेशा की तरह वो कश्ती के कोने पर गया और उसने बादल देखे मौसम देखने के लिए। हाँ, बादल साफ हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ये मौसम बचाने के लिए बेहतरीन है। यही मौका है उसे बचाने का। अब शहजादा एडवर्ड पानी को देखने जा रहा था ताकि वो देख सके कि लहरें तेज तो नहीं है। और फिर शहजादे का कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगा। उसने शहजादे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। क्या हो गया डॉगी? लगता है कुछ खतरा है। और बिल्कुल तभी आसमान काला हो गया। बहुत सारे बादलों ने आसमान को ढक दिया। पानी की बहुत तेज लहरें आने लगी। चुड़ैल हेला अपनी क्रिस्टल बॉल की मदद से शहजादे की तरफ ये सब कर रही थी और दूसरी तरफ चुड़ैल वेगा शहजादे की तरफ बहुत तेज लहरें भेज रही थी अपने जादू की मदद से। फिर एक बहुत बड़ी लहर शहजादे की कश्ती की तरफ आ पहुंची और शहजादी को पानी के अंदर ले डूबी। दूसरी तरफ महल में शहजादी आर्या ने एक बहुत बड़ा तूफान देखा और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। वो शहजादे एडवर्ड के कुत्ते की तरफ जा पहुंची। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सांप, जो कि वेगा के महल के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, उसने शहजादी को उठाया और महल के अंदर ले गया। जलपरी आर्या ने एक बहुत गहरी सांस ली और पानी के अंदर छलांग मारी, लेकिन वेगा ने उसे अपनी बॉल में से देख लिया था और उसने पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया। इसलिए जलपरी आर्या उस पानी के बजाय बर्फ में जा गिरी और उसके जोर से लग गई। उसने उस बर्फ को अपने हाथ और पांव से तोड़ना चाहा, लेकिन ये काम नहीं करा। उफ़्फ़ो, मैं पानी के अंदर नहीं जा पा रही। वो चुड़ैल मुझे जरूर रोकने की कोशिश कर रही है। और उसी वक्त आर्या की दोस्त डॉल्फिन डॉल्फी ये समझ गई थी कि आर्या से वो बर्फ नहीं टूट रही और उसने वो बर्फ तोड़ने की कोशिश करी अपनी नाक से, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फिर उनकी दोस्त रिंगो मदद करने के लिए आ पहुंची। वो अपने मुंह से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। शहजादा एडवर्ड अभी भी वेगा के महल में बंद था और वो अपनी सांस इतनी देर के लिए नहीं रोक सकता था। वेगा पानी की चुड़ैल उस शीशे के सामने खड़ी हुई। ए जादुई शीशे, मेरा हुक्म है कि तुम मुझे उस हेला को दिखाओ। तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। अब तुम्हें बदले में मुझे वो जादुई किताब देनी होगी। चुड़ैल वेगा ने जादुई किताब अपने पैरों से उठाई और उसको उस शीशे के जरिए हेला की तरफ भेजना चाहा, लेकिन वेगा के नाखून उस किताब पर लग गए और वो नहीं हट रहे थे और इसीलिए वेगा भी उस शीशे के अंदर चली गई और उस शीशे ने वेगा को सीधा उधर भेज दिया जहाँ पर हेला रहती थी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे आ गई?
मुझे अपने महल वापस जाना होगा। जैसे ही वेगा जमीन पर आ पहुंची, डॉल्फिन डॉल्फी मदद मांगने के लिए निकल पड़ी और उसने बड़ी व्हेल विली से पूछा, जो कि पानी की गहराइयों में रहता था। बड़ी व्हेल विली और छोटी डॉल्फिन डॉल्फी उस बर्फ की तरफ जा पहुंचे। आर्या ने देखा कि विली उसकी मदद कर रहा है और वो बहुत खुश हुई। बड़ी व्हेल नीचे गई और उस बर्फ को बहुत जोर से तोड़ दिया। जलपरी आर्या जल्दी से पानी के अंदर कूदी और सीधा वेगा के महल के लिए निकल पड़ी। जैसे ही आर्या पानी के अंदर गई, उसके पैर एक टेल में बदल गए। उसके दोस्त डॉल्फिन और विली उसके साथ गए और वो सीधा वेगा के महल जा पहुंचे। दो सर वाला सांप वेगा के महल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसने देखा कि कोई आया है और वो जल्दी से वेगा को बताने गए और वो समझ रहे थे कि वेगा अभी भी अंदर है। वो लोग आ गए। आप कहाँ हो? कुछ तो बताओ। बड़ी व्हेल विली ने सांप का मुंह बंद कराने के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सब क्या है? जाओ, जाके हर कमरा तलाश करो। हमें हर हालत में एडवर्ड को ढूंढना होगा। जब आर्या उस पिंजरे के पास आ पहुंची तो उसने शहजादे को बेहोश हुआ पड़ा देखा। आर्या उस पिंजरे में बड़ी मुश्किल से अंदर गई और फिर शहजादे के मुंह में जादुई मिट्टी डाली ताकि शहजादा पानी के अंदर भी सांस ले सके। अचानक शहजादा और शहजादी के इर्द गिर्द लाइट्स आने लगी। उसकी टांगें गायब हो गईं और उसकी जगह उसकी टांगों में एक टेल आ पहुंची और फिर शहजादा जाग उठा और पानी के अंदर सांस लेने लगा। शुक्र है तुम जिंदा हो। आर्या, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पानी के अंदर था। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से निकलते हैं मेरे शहजादे। जलपरी आर्या और शहजादा एडवर्ड, जो कि अब सीमैन था, वेगा के महल से निकले और अपने महल की तरफ जाने लगे। उनकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर आई, जमीन पर भी और पानी के अंदर भी। हाय बर्ड्स, क्या हमारे पास भी पर आ सकते हैं ताकि हम उड़ सकें? दूसरी तरफ चुड़ैल वेगा बड़े दिनों के बाद अपने महल आ पहुंची और जब उसने देखा कि शहजादा गायब है, एक रास्ता है मेरे पास। मैं उस समंदर के महल में जाऊंगी। एक जमाने का जिक्र है। शहजादा एडवर्ड और जलपरी आर्या अपनी कश्ती पर लहरों और हवा से तेज जा रहे थे। वो देख रही हो, पानी की लहरें, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एडवर्ड और आर्या दोनों एक साथ इतना घूमते थे कि कोई आम इंसान कभी नहीं घूम सकता था। पानी की गहराइयों में चुड़ैल वेगा अभी भी यही सोच रही थी कि कैसे अपने भाई से वो महल ले लिया जाए। वो कोई नया जादू बनाने का सोच रही थी। वेगा का नौकर सांप उस क्रिस्टल बॉल के पास आया और अपने सर से उसे हल्के से छुआ और फिर उस सांप को वो सब दिख गया जो नदी में हो रहा था। मेरी शहजादी, शहजादा और शहजादी रास्ते में हैं। आपको कुछ करना चाहिए। वेगा उस कमरे में आ पहुंची। बेवकूफों, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। चाहे मैं समंदर के अंदर ही क्यों ना हूँ, मैं सबको अपने कब्जे में रख सकती हूँ। कहीं वो हमारे जजीरे को तबाह ना कर दे मेरी शहजादी।
चुड़ैल वेगा ने अपने नौकर सांप की बात को गौर से सुना। मैं समझ गई। अगर मैं उस पूरे शहर को तबाह कर दूं तो सब जगह मेरा ही राज होगा। अब देखती हूँ कि वो शहजादा और बाकी के लोग पानी के अंदर कैसे जिंदा रह सकते हैं। वेगा ने सोचा इससे बेहतर कोई मौका नहीं है कि वो सल्तनत की मलका बन सके और अपने बादशाह भाई को अपने रास्ते से हटा सके। बिना वक्त जाया किए उसने एक कागज के टुकड़े पर वो सारा सामान लिखा जो जादू के लिए चाहिए था। Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega. You all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Aria and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. दूसरी तरफ कश्ती में आर्या अपनी केबिन पर बैठी हुई थी। प्यारी डायरी, जब मैं समंदर के अंदर रहा करती थी तो वहाँ रंग बिरंगी चीजों को देखकर हैरान रह गई। मैंने समुद्री घोड़ों का पीछा भी किया और वहाँ गाने भी गाए। बड़े से मोती पे पेंटिंग्स भी बनाई। मुझे वो सब बहुत याद आता है। जब जलपरी आर्या ये सब लिख रही थी, उसने किसी की आवाजें सुनी जो ऊपर से आ रही थी। सुनो सुनो, मैं बादशाह की खबर लेकर आया हूँ। आर्या ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। उसने शहजादे एडवर्ड को ये सब बताना चाहा, लेकिन जलपरी का दोस्त रिंगो उसकी कश्ती की खिड़की के पास आ पहुंचा। रिंगो इतनी जल्दी में था कि उसे कश्ती की खिड़की नजर ही नहीं आई। रिंगो ने बहुत कोशिश करी कि वो खिड़की खोल सके। थोड़ी देर बाद आर्या समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। रिंगो, खुश आमदीद। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? आर्या, एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ। वेगा पानी की दुनिया को तबाह करना चाहती है, हमें बचा लो। ये तुम क्या कह रहे हो रिंगो? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? रिंगो और जलपरी आर्या जल्दी से ऊपर वाले कमरे की तरफ निकल पड़े। रिंगो एक लकड़ी के ऊपर बैठ गया ताकि वो नजर रख सके, और फिर उसने बताया कि आर्या के वालिद बादशाह पोसाइडन एक पिंजरे में कैद हैं। ये सब सुनकर आर्या को बहुत गुस्सा आने लगा, और फिर रिंगो ने उससे बोला, अगर तुमने कुछ नहीं किया आर्या, तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। जितने भी लोग समंदर में रहते हैं सब लोग गायब हो जाएंगे। ओह, ये बहुत भयानक और बुरी बात है। और तभी आर्या ने गौर किया कि वेगा का नौकर सांप उनको छुप छुप कर देख रहा था। ये सब कुछ हो रहा है उस जादूगरनी की वजह से। मैं सब जानती हूँ, इसलिए मुझे अब वापस समंदर में जाना होगा। शहजादे एडवर्ड ने देखा कि हल्के हल्के कर कर सब कुछ गायब हो रहा है। वो नहीं चाहता था कि आर्या वहाँ से जाए, लेकिन उसे कश्ती पर रुकना था। शहजादे ने उससे अकेले जाने को कहा। आर्या, मैं तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें जाना होगा और उन सबको बचाना होगा। जलपरी आर्या कश्ती के किनारे पर गई और अपने दोस्तों को सीटी बजाकर बुलाया। पानी की गहराइयों में डॉल्फिन डॉल्फी को सीटी की आवाज आ गई और वो जल्दी से ऊपर गई उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही आर्या ने देखा कि डॉल्फिन आ गई है तो वो जल्दी से पानी में कूद गई। वो पानी की गहराइयों में जाती रही
और उसके पैर जादू से टेल में बदल गए। जैसे ही डॉल्फी और आर्या वहां पहुंचे, उससे पहले ही वेगा वहां मौजूद थी, जहां उसने अपने भाई को कैद कर रखा हुआ था और एक नया जादू बना रही थी। अगर तुमने मुझे समंदर का महल नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी और वहाँ के तमाम लोग नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन तभी आर्या और डॉल्फी वेगा के महल आ पहुंचे। डॉल्फी बहुत डर रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस सांप का ध्यान भटका सके। सुनो, कैसे हो तुम लोग? दरअसल मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि पार्क का रास्ता कहाँ है? अम्यूजमेंट पार्क? हमें तो किसी अम्यूजमेंट पार्क का नहीं पता कहाँ है। हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। अरे हाँ, ये तो है। बहुत ही उम्दा जगह है वो। जब डॉल्फी ने उनका ध्यान भटकाया, जलपरी आर्या अंदर चली गई। उसने देखा कि उसके वालिद बंधे हुए हैं। फिर उसने अपने वालिद की जादुई छड़ी देखी और चुड़ैल का बड़ा कैबिनेट जिसके अंदर जादुई दवाइयाँ थीं। आर्या अपने वालिद की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। चलो मेरे भाई, अब मुझे अपना ताज दो ताकि मैं इस पूरे महल की मालकिन बन सकूं। आर्या ने अपने वालिद की जादुई छड़ी उठाई और वेगा के पीछे गई। हिलना नहीं वेगा। तुम्हारे पास ये कैसे आया? जब आर्या ने अपने वालिद की जादुई छड़ी वेगा की तरफ घुमाई, उसके अंदर से जादू बाहर निकला और उस जादू ने वेगा को कैद कर लिया। और दूसरी तरफ सांप दरवाजे की नौकरी छोड़ चुका था और वो डॉल्फिन के साथ अम्यूजियम पार्क में मजे कर रहा था, यहाँ तक कि उसे वेगा के चिल्लाने की भी आवाजें नहीं आई। आर्या ने अपने वालिद को बचाया और उनकी छड़ी उनको वापस कर दी। आर्या और बादशाह ने चुड़ैल के महल को छोड़ दिया। बादशाह पोसाइडन बस ऊपर जाने ही वाले थे कि इतने में आर्या आ गई। वालिद रुकिए, हमें यहाँ अभी और काम करने हैं, फिर हम यहाँ से जाएंगे। आर्या जल्दी से चुड़ैल के महल में गई और एक एक कर सारा सामान उठाने लगी ताकि वो जादू तोड़ सके जिससे महल तबाह होने वाला था। फिर उसने वो शीशल उठाया जिसके अंदर जादुई मिट्टी थी। रुको, इसे मत उठाओ। नहीं नहीं। क्योंकि वेगा अब कैद हो चुकी थी, इसलिए वेगा ने जादुई इंक आर्या पर फेंकने की कोशिश करी, लेकिन तब तक आर्या अपने वालिद के पास आ गई थी। और जैसे ही आर्या महल से बाहर आई तो बादशाह ने भारी पत्थर उस महल की तरफ फेंक दिए। आर्या जल्दी जल्दी तैरकर पानी से बाहर गई, ये देखने के लिए कि जादू टूटा कि नहीं। शहजादा एडवर्ड और उसके सिपाही बहुत खुश थे क्योंकि सब पहले जैसा हो गया था। वो देखो, आर्या आ रही है। ये है। हाँ, वो देखो, आ रही है। आर्या पानी में से इतनी तेज आई कि वो हवा में उड़ने लगी। और वो कश्ती पर आकर गिरी। फिर वो शहजादे के पास आई। मेरी शहजादी, तुमने कर दिखाया। तुमने उन सब लोगों की जान बचा ही ली। रिंगो बहुत दूर से आर्या के पास आया और आकर आर्या का बहुत शुक्रिया अदा करने लगा। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है शहजादी, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात सुनकर आर्या बहुत खुश हुई। उसके बाद शहजादा और शहजादी बहुत हंसने लगे। वेगा के नौकर को ये महसूस हुआ कि वो अम्यूजियम पार्क में अकेला है, और जब वो डर डराकर चुड़ैल के पास गया, उसने देखा कि महल का दरवाजा बंद है। मेरी शहजादी,
क्या आपको पता है कि पानी के अंदर एक पार्क भी है? चुप हो जाओ तुम लोग। दूसरी तरफ कश्ती में जलपरी आर्या ने शहजादे एडवर्ड को वो सीशेल दिया जिसके अंदर जादुई मिट्टी थी। एडवर्ड, अब कुछ भी हो जाए, इसकी मदद से तुम जब चाहो पानी में जा सकते हो। सारे लोग बहुत खुश थे कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। यहाँ तक कि शहजादा और जलपरी भी बहुत खुश थे और वो नए सफर के लिए निकल पड़े थे।